यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से निःशुल्क रूप से YouTube वीडियो के माध्यम से कराना चाहते हैं तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप सभी दर्शकों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज में आज तक 220 कार्यक्रम बन चुके हैं और इस सीरीज का जो आज का कार्यक्रम होने वाला है ये 221वें नंबर का कार्यक्रम होने वाला है। साथ ही साथ इस सीरीज में आज तक 1062 लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से किया जा चुका है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी ये 1063वें नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से निःशुल्क रूप से YouTube वीडियो के माध्यम से कराना चाहते हैं तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स को देने के 2 से ढाई महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से YouTube पर वीडियो बनाकर के निःशुल्क रूप से किया जाएगा। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका ये मंथ कैसा जाने वाला है, आपका ये वर्ष कैसा जाने वाला है, तो हमारे इस चैनल पर प्रत्येक लग्न एवं प्रत्येक राशि के जातकों के लिए उनके पूरे वर्ष का, उनके पूरे मंथ का और विभिन्न ग्रहों के राशि परिवर्तन प्रभाव का हाल तैयार करके अपलोड किया जा चुका है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शुरुआत में ही 2 प्लेलिस्ट का लिंक देखने में मिलेगा। उन दोनों ही प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करते ही आप अपने लग्न एवं अपने राशि के अनुसार अपने पूरे जीवन का हाल जान सकते हैं। अवश्य ही इस कार्यक्रम को देखने के बाद में उस प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली है यह है शैलेश नाम से आईडी है, प्रज्वल चूरी जी की जन्म कुंडली है। तो प्रज्वल जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने बताया हुआ है 24 मई 2018 सुबह के 10:20 का इनका जन्म है। गुजरात सूरत। कर्क लगन की कुंडली है, लग्नगत राहु बैठे हुए हैं और राशि जो बनती है वो बनती है इनकी कन्या। प्रश्न इनका है रिजल्ट ऑफ मंगल केतु युति इन 7th हाउस प्लीज एक्सप्लेन। इनके पिता ने ये कुंडली दी होगी या इनके पेरेंट्स में से ये कुंडली दी गई है। कुंडली में ये जानना चाहते हैं कि इस बालक की जन्म कुंडली के 7th भाव में मंगल और केतु की युति बनी हुई है। अब देखिए इस कुंडली में सप्तम पति शनि बनते हैं जो कि जाकर के 6th स्थान में वक्री होकर के बैठे हैं। सप्तम पति का 6th स्थान में जाना इस बात को प्रदर्शित करता है कि जातक के जीवन काल में उसको दाम्पत्य का सुख कहीं ना कहीं बहुत कम मात्रा में ही देखने में मिलेगा या दाम्पत्य के सुख में कमी देखने में मिलेगी। सप्तम भाव में मंगल बैठे हुए हैं, उच्च राशि हो उनकी है परंतु राहु की दृष्टि से दृष्ट है, फलतः दाम्पत्य में परेशानियां होंगी, कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में लड़ाई झगड़े की स्थिति बनेगी, जीवन साथी के साथ में संबंधों की खराबी, सप्तम भावगत केतु होने के चलते कहीं ना कहीं विवाह होने में परेशानियां, श्रवण नक्षत्र में केतु बैठे हुए हैं तो सप्तम भाव में तो विवाह उपरांत मानसिक शांति का बढ़ जाना, ये असुखद दाम्पत्य जीवन को प्रदर्शित कर रहा है। नवमांश कुंडली के 7th भाव में सूर्य और मंगल की युति बनी हुई है तो ओवरऑल ये जो 7th स्थान में इनके जन्म कुंडली के मंगल और केतु की युति बनी हुई है ये इनकी मैरिड लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाएगा। पहली चीज, यदि ये आगे चल करके व्यापार करते हैं तो पंचम पति का 7th भाव में आकर के उच्च राशि में बैठना व्यापारिक दृष्टिकोण से तो इसको मैं ठीक मान लेता हूं, परंतु यदि पार्टनरशिप का व्यापार होता है तब कहीं ना कहीं और ज्यादा परेशानी इस जातक को देखने में मिलने वाली है। तो स्वतंत्र व्यापार यदि आगे जाकर के करते हैं तो कुछ हद तक ये युति सहयोग कर देगी परंतु बहुत ज्यादा अच्छी स्थितियां वहां भी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। तो मंगल केतु की युति को किसी भी तरह से पॉजिटिव वे में तो नहीं लिया जाएगा क्योंकि ये 7th हाउस में बनी हुई है। यदि ये 10th स्थान में या 11वें स्थान में बनी होती तो भी इसको कुछ हद तक हम पॉजिटिव ले लेते, परंतु 7th स्थान में मंगल केतु की युति होने के चलते फायदे अगर देखा जाए तो 2 है तो नुकसान कहीं ना कहीं उसके 8 देखने में आ रहे हैं अगर हम 10 में से तुलना करते हैं तो मंगल केतु की युति को 7th स्थान में बिल्कुल भी ठीक नहीं मानूंगा। यहाँ पर अभी तो बहुत छोटी उम्र है, जब उम्र थोड़ी सी बढ़ जाए तो पूर्णिमा का
आजीवन उपवास किया जाए और हनुमान जी की अत्यधिक आराधना, नित्य हनुमान चालीसा का पाठ इत्यादि करना इस युति के दुष्प्रभावों को कुछ हद तक कम कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये जेडी केमिस्ट्री क्लासेस नाम से आईडी है और सुशांत कुमार की जन्म कुंडली है। तो सुशांत कुमार जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ है 11 सितंबर 1989 और समय बताया हुआ है सुबह के 8:48। जन्म स्थान है बहराइच। ये कहाँ आता है भाई साहब, आपको बताना चाहिए था ना स्टेट। यूपी में दिखा रहा है। तुला लग्न की कुंडली है और राशि धनु बनती है, लग्नपति शुक्र बनते हैं, लग्न में ही बैठे हुए हैं, गुरु की दृष्टि से दृष्ट है, इसको फलतः अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाएगा। आपकी कुंडली के 12वें भाव में मंगल बैठे हैं, चलित में भी वो वहीं पर है, शनि की दृष्टि से दृष्ट, और कहीं ना कहीं ये आपको आंखों से संबंधित परेशानियां अवश्य ही देंगे। प्रश्न इन्होंने लिखा है कि करियर संबंधी परेशानियां हैं। देखिए करियर संबंधी यदि आपकी कुंडली में देखा जाए तो दशम भाव के स्वामी चंद्रमा बनते हैं, जाकर के तृतीय स्थान में शनि के साथ बैठ करके मंगल की दृष्टि से दृष्ट होगा है, फलतः दशम भाव का स्वामी विषयोग से ग्रसित है। तो आपको आजीवन अपने करियर को, अपने वर्क प्लेस को लेकर के मानसिक अशांति, टेंशन, तनाव कहीं ना कहीं बना रहने वाला है। इस बात को आपको स्वीकार करना होगा क्योंकि आपकी जन्म कुंडली ही साफ प्रदर्शित कर रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी वर्तमान समय में आपको राहु की महादशा चल रही है और इस राहु की पूर्ण दृष्टि आपकी जन्म कुंडली में लाभ भावगत सूर्य पर पड़ रही है। तो लाभ भावगत सूर्य पर राहु की दृष्टि पड़ने के चलते जो उचित मान सम्मान आपको मिलना चाहिए आपकी वर्क प्लेस पर वो आपको नहीं मिल पाएगा। कहीं ना कहीं क्रेडिट की कमी, आप किसी कार्य को करते हैं, आप अपनी तरफ से बहुत अच्छा करने का प्रयत्न करते हैं, परंतु उसके बाद भी उसका जो क्रेडिट आपको मिलना चाहिए, जो उसकी वजह से आपको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कमी होगी, वो रिकॉग्निशन आपको नहीं मिल पाएगा। और सबसे बड़ी चीज, जो आपका चंद्रमा है वो जाकर के तृतीय भाव में जो बैठा हुआ है, ये 26 अंश पर मृत अवस्था में बैठा हुआ है। तो दशमेश का मृत अवस्था में होना कहीं ना कहीं जातक के जीवन काल में उसके कार्यक्षेत्र को लेकर के संघर्ष अवश्य ही उत्पन्न कर देता है। अब प्लस पॉइंट यहाँ पर यह है कि दशम भाव के मालिक पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, लग्न और लग्नेश पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, जिसके चलते कुछ हद तक स्थितियों में सुधार आता हुआ दिखाई देता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब थोड़ा सा समय आगे बढ़ेगा, सितंबर मंथ के आसपास, करियर से संबंधित कुछ हद तक परेशानियां कम हो सकती हैं, लेकिन दशम पति के कमजोर होने के चलते करियर में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति तो आपके साथ में अवश्य ही बनी रहने वाली है। अब इसके लिए मैं आपको उपाय बताता हूँ कि सोमवार से प्रारंभ करके नित्य शिवलिंग पर आप थोड़ा सा दूध अर्पित करिए, उसके बाद में जल अर्पित करिए। ये दो उपायों को करना आपके लिए काफी ज्यादा फेवरेबल है। और सूर्य भगवान की अत्यधिक आराधना, नित्य सूर्य को जल देना, सूर्य की आराधना करना, रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए करियर वाइज बहुत सी परेशानियों को कुछ हद तक कम तो कर ही देने वाला है। तो आप इन दोनों उपायों को करिए। मुझे लगता है कि यदि आप इन दो उपायों को करते हैं तो बहुत हद तक जो आपकी करियर से संबंधित परेशानियां हैं उसमें कमी आएगी। रही बात अगर हम करियर की ग्रोथ को लेकर के बात करते हैं तो नवांश कुंडली के दशम में शनि बैठे हुए तो और जन्मांक में दशमेश के साथ में शनि बैठे हुए तो कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र की जो गति है, जो विकास है, जो प्रमोशन वगैरह, इंक्रीमेंट वगैरह जो होता है, जो आपकी ग्रोथ होती है करियर में, वो कहीं ना कहीं धीमी गति से ही आपकी होती हुई दिखाई दे रही है। तो इस बात को आपको स्वीकार करना होगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये है आशीष साहू जी। तो आशीष जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूँ। 20 जून 1989 जन्म का समय दिया है रात के 11:20 और जन्म स्थान है झांसी। कुंभ लग्न की जन्म कुंडली है, राशि धनु बनती है, आपका विषयोग है, आपकी कुंडली में फलतः मानसिक अशांति हो रही होगी क्योंकि राहु की महादशा वर्तमान समय में आपको चल रही है और तो और राहु आपके लग्न में बैठे। इन्होंने पूछा है बिजनेस संबंधी कब कामयाब होंगे। देखिए यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो आपकी कुंडली में पार्टनरशिप के व्यापार का तो योग नहीं है। तो यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि पार्टनरशिप के बिजनेस में आपको सफलताएं मिलेंगी। अब रही बात इंडिपेंडेंट बिजनेस को लेकर के हम देखें तो आपकी कुंडली में बुध चतुर्थ स्थान में बैठे हैं, व्यापार के कारक 13 अंश पर रोहिणी नक्षत्र में है और शुक्र के घर में है, शुक्र के साथ परिवर्तन में भी है, राहु में बुध की दशा चल रही है। तो फलतः व्यापार आप कर सकते हैं। व्यापार भाव के स्वामी सूर्य बनते हैं राहु की दृष्टि से दृष्ट, तो व्यापार भाव और व्यापार भाव के स्वामी दोनों पर ही राहु की दृष्टि पड़ रही है। व्यापार भाव के जो कारक हैं या व्यापार कारक बुध के रूप में देखा जाए तो वो किसी भी पापक ग्रह की दृष्टि से दृष्ट नहीं है। देखिए आपकी कुंडली के हिसाब से आप किस चीज का व्यापार कर रहे हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर आप जो पूछना चाह रहे हैं कि बिजनेस संबंधी कामयाबी कब मिलेगी, तो यदि इंडिपेंडेंट बिजनेस है तो 9 नवंबर 2025 के बाद में, यानी कि नवंबर 2025 के बाद में
आपकी कुंडली के हिसाब से व्यापार में ग्रोथ होने के योग दिखाई पड़ते हैं, तो आपको इसके लिए प्रयास करना चाहिए। अपनी तरफ से जो भी आप एफर्ट्स करना चाहें, जो कर सकें आप उनको करिए। लेकिन यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो आपकी कुंडली के हिसाब से मुझे पार्टनरशिप का बिजनेस फेवरेबल नहीं दिखता। कहीं ना कहीं आपके D10 कुंडली में भी मैं देखूं तो पार्टनरशिप में बिजनेस यदि आप करते हैं तो पार्टनरशिप में बहुत अच्छी स्थितियां नहीं रहेंगी। अब देखिए, यहाँ पर यह बात है कि पार्टनरशिप में यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो क्या उस पार्टनरशिप को तोड़ देना चाहिए? देखिए, यदि आप अपने विकास के विषय में बात करें तो बिल्कुल पार्टनरशिप का बिजनेस बहुत ज्यादा नहीं चल पाएगा। एक कारण और आपकी कुंडली में है, लग्नगत राहु पर शनि की दृष्टि का पड़ना। यह भी कहीं ना कहीं पिशाच योग के समतुल्य ही फल देता है व्यक्ति को, और उसका विकास जो है वो कुछ हद तक बाधित हो जाता है। तो इसके लिए तो आप अपने जीवन काल में एक बार त्रिपिंडी श्राद्ध करा लीजिए। त्रिपिंडी श्राद्ध कराना आपके लिए फेवरेबल होगा। साथ ही साथ में गणेश जी की अत्यधिक आराधना करिए। गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः नित्य 3 माला जाप करिए। एक लाजवर्त बनवा करके लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में आपको धारण करना चाहिए। साथ ही साथ गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ यदि आप बुधवार के दिन कर सके तो इसको करें। और इंडिपेंडेंट बिजनेस आपकी कुंडली में मुझे ज्यादा फेवरेबल दिखता है, तो यदि आप उस तरफ जाएंगे तो वो चीज आपके लिए ज्यादा बेहतर होगी। अब राहु की दशा है और राहु लग्न में बैठ करके शनि की दृष्टि से दृष्ट है, फलतः अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान आपको देने की आवश्यकता है। जो उपाय मैंने बताए हैं उन उपायों को करिए तो कुछ हद तक स्थिति में सुधार आपको देखने में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है यह है रिंकू कुमारी। तो रिंकू कुमारी जी, आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ बताया है इन्होंने 17 नवंबर 1995 और जन्म का समय है शाम के 5:15 झज्जर हरियाणा। मेष लग्न की कुंडली है, सिंह राशि बनती है, राहु में राहु का अंतर चल रहा है, लग्न में केतु है। प्रश्न है इनका, आचार्य जी मेरा माइंड हमेशा दुखी रहता है, मुझे अकेला रहना अच्छा लगता है, बट फैमिली में ये किसी को नहीं पसंद, हेल्थ इश्यूज भी बहुत हैं, सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा लग रहा है, छोटी बात दिल में लेके बैठती हूँ, कुछ में नहीं आता, क्या करूं, कृपया कर मेरी कुंडली देखना और मुझे बताए क्या करना चाहिए। देखिए, लग्नगत केतु है, इस वजह से आप अकेला रहना पसंद करते हो। आइसोलेशन, लोनलीनेस का कारक माना जाता है केतु को, कहीं ना कहीं डिटैचमेंट का। तो व्यक्तित्व से संबंध बना करके कुछ हद तक अकेलेपन में आपको रहने के लिए बाध्य करता है। पंचम भावगत चंद्रमा है जो कि केमद्रम दोष से ग्रसित है, किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि से दृष्ट नहीं है, केतु और शनि की दृष्टि से दृष्ट है, फलतः चंद्रमा पर केतु की दृष्टि का पड़ना मानसिक अशांति, चंद्रमा पर शनि की दृष्टि, सीधे सीधे दोनों आमने सामने बैठे हुए हैं, फलतः विष योग। तो चंद्रमा आपकी कुंडली में बेहद कमजोर है। नवांश में चंद्रमा आपका 12वें भाव में नीच राशि में शनि की दृष्टि से दृष्ट है। इन वजहों से कहीं ना कहीं परेशानी होती है और सोने पे सुहागा हो गई है राहु की महादशा। तो करेला तो था ही, राहु की दशा ने उसमें नीम चढ़ा दिया है। राहु 7th हाउस में जाकर के बैठे हैं। साथ ही साथ अष्टम भाव में 4 ग्रहों की युति का होना, तो मोक्ष त्रिकोण के जब पंचम स्थान में 4 ग्रहों की युति होगी तो 8th हाउस आपकी कुंडली में बहुत स्ट्रांग है। तो अष्टम भाव ही एकांत वासिता का, रिसर्च का गुप्त भाव कहा जाता है। तो ऐसा व्यक्ति अपने आपको छिपा करके रखना, अकेले रहने में ज्यादा संतुष्टि महसूस करता है। तो ये कुछ कारण आपकी कुंडली के हिसाब से बनते हैं। तो देखिए, पूर्णतः इस नेचर को आपके तो चेंज नहीं किया जा सकेगा, आप चाहे किसी भी तरह का उपाय करें, क्योंकि लग्नगत केतु है, चंद्रमा की जो स्थिति मैं आपको बता चुका हूं, और सारे ग्रहों का अष्टम स्थान में जाकर के बैठना पूरी तरह से आपके नेचर को तो परिवर्तित नहीं किया जा सकता, परंतु हाँ, कुछ हद तक मानसिक अशांति को कम किया जा सकता है। और लोगों के साथ यदि आप थोड़ा घुलने मिलने का प्रयत्न करें तो वो कराया जा सकता है, 1-2 ग्रहों के उपाय करा के। लेकिन आपकी राशि भी सिंह है, सिंह राशि भी कहीं ना कहीं एकांत प्रिय राशि मानी जाती है। तो मुझे लगता है कि इसी तरह से आपका रहेगा। हाँ, मानसिक अशांति को कम करने के लिए नित्य शिवलिंग पर आप दूध, जल और काला तेल, इन तीनों को मिला करके अभिषेक करिए। इसके बाद में साफ जल से अभिषेक करिए, शिव जी की अत्यधिक आराधना करिए। सोमवार का और पूर्णिमा का उपवास आपको करना चाहिए। इसके साथ ही साथ में पूर्णिमा की शाम को 7 बजे के बाद में चंद्रमा को दुग्ध से अर्घ्य प्रदान करिए। गणेश जी की अत्यधिक आराधना, गणेश जी का मंत्र गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का नित्य 3 माला जाप करिए और एक लाजवत बनवा करके लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में आपको धारण करना चाहिए। इन कुछ उपायों को करिए। सूर्य भगवान को जल दीजिए, क्योंकि सूर्य पर भी शनि की दृष्टि पड़ने के चलते आपके आत्मविश्वास में कमी आ रही है कहीं ना कहीं, और कुछ हद तक आप इंट्रोवर्ट ज्यादा हो जा रहे हो। तो इन कुछ उपायों को करने से परेशानी में कमी आएगी। एक अच्छा समय आ रहा है, अक्टूबर मंथ के आसपास 6 सितंबर से दशा चेंज होगी, तो अक्टूबर से आपको प्रभाव देखने में मिलना चाहिए। अक्टूबर 2025 के बाद में कुछ हद तक आपकी स्थिति में परिवर्तन मैं देख पा रहा हूं, परंतु जो नेचर आपका है उस नेचर में कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने में आपको नहीं मिलेगा। एक उपाय मैं आपको और बताता हूं। इसके लिए आपको क्या करना है कि शुक्रवार के शुक्रवार देवी मंदिर में जाना है, वहां जाकर के दर्शन करना है, और शुक्रवार के दिन आपको अपने स्नान के जल में थोड़ा सा गुलाब का
फूल की जो पंखुड़ियां होती हैं उसको मिला लेना चाहिए, या फिर गुलाब की फूल की पंखुड़ियों को थोड़ा बॉईल कर लीजिएगा और उस पानी को अपने स्नान के जल में मिला करके आप यदि स्नान करती हैं तो ये उपाय करना भी आपके लिए कुछ हद तक फेवरेबल होगा। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडलियों का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडलियों का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से किया गया, वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।